नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रशिया में हुए एंटी वॉर प्रोटेस्ट के बारे में। जी हां, आप सही सुन रहे हैं और सही पढ़ रहे हैं। रशिया में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर रशियन गवर्नमेंट और व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमला करने के निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये प्रदर्शन रशिया के कई शहरों में हुए, हजारों लोग इन रैलीज में शामिल हुए और इनमें से कईयों को अरेस्ट भी किया गया। अगर आप इन फोटोग्राफ्स को देखेंगे जो सोशल मीडिया पर सरफेस हुए हैं, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर ये नौजवान हैं। दे आर ऑल यंग पीपल हु डू नॉट वांट वॉर। तो 24 फरवरी को, जिस दिन रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पर, उसी रात को ये बड़े बड़े प्रोटेस्ट रशिया के कई शहरों में देखे गए थे। तो इन प्रोटेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे और युद्ध आगे किस दिशा में बढ़ रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह के सभी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में सटीक जानकारियां उपलब्ध हो जाए। और अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। रविवार 27 फरवरी सुबह 11 बजे अल्ट्रा कॉम्बैट आ रहा है, जिसमें आपके पास बहुत ही अच्छा अवसर है मैकबुक, डेल लैपटॉप, आईपैड्स और अन्य कई अमेजिंग गिफ्ट्स जीतने का। साथ ही आप स्कॉलरशिप्स भी जीत सकते हैं अनअकैडमी ग्रुप की तरफ से। तो इस कॉम्बैट में रजिस्टर कीजिए, लिंक नीचे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। यू कैन यूज द अनलॉक कोड महिपाल इफ आस्क्ड फॉर। अब अक्सर जब हम इस युद्ध के बारे में मीडिया में, न्यूज में देखते हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा रशिया देश चाहता है कि यूक्रेन को अपने साथ जोड़ लें और अखंड रशिया बना दें, सोवियत यूनियन फिर से बना दें। लेकिन ऐसी सोच और ये डिसीजन केवल रशियन गवर्नमेंट का है, व्लादिमीर पुतिन का है। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी पीपल हु आर सपोर्टिंग हिम, बट देयर आर मेनी पीपल हु आर अपोजिंग हिम। तो कई लोग उनके सपोर्ट में भी हैं, लेकिन रशिया में एक बहुत बड़ा तबका नागरिकों का ऐसा भी है जो पुतिन के युद्ध के इस निर्णय के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि युद्ध के कारण तकलीफें समाज में आती हैं, सोसाइटी में आती हैं। देयर आर इकोनॉमिक इश्यूज एज वेल एज यूक्रेन पर युद्ध करने के वो खिलाफ है, क्योंकि उन लोगों के वहां पर रिश्तेदारियां हैं, फैमिली रिलेशंस हैं। कई लोग यूक्रेन में उनके पेरेंट्स रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं। तो इस तरह के कई लोग प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं और युद्ध के खिलाफ नारेबाजी भी करते हैं। मोटे तौर पर रशिया में 3 तरह के लेटर्स देखे गए जो सोशल मीडिया पर सरफेस हुए थे अगेंस्ट दिस वॉर। तो एक ऐसा लेटर था जिसको 250 जर्नलिस्ट ने साइन किया था कि यह युद्ध गलत है। दूसरा 250 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दूसरा खत लिखा, और तीसरा खत लिखा था लोकल म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स ने। तो ये जो म्यूनिसिपैलिटीज या फिर जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं, इनके जो नेता हैं, ये भी कई लोग युद्ध के खिलाफ हैं और इन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ एक चिट्ठी लिखी और सरकार से रिक्वेस्ट किया कि आप युद्ध को समाप्त कर दीजिए। तो 3 तरह के ओपन लेटर्स सरकार को लिखे गए इस युद्ध के खिलाफ। और जो प्रोटेस्ट हुए 24 फरवरी की रात को रशिया की बड़े बड़े शहरों में, कुछ सोशल मीडिया कैंपेन्स जिनमें लेटर्स पर साइन करवाया जा रहा था लोगों से, उसमें ऑलमोस्ट 3 लाख तक सिग्नेचर आ चुके थे केवल एक दिन में। और याद रखिए कि रशिया की आबादी केवल 14.5 करोड़ है और इसीलिए ये 3 लाख सिग्नेचर्स वहां मायने रखते हैं। अब ज्यादातर जवान लोग जो प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर आते हैं, वो पुतिन के खिलाफ नारे लगा रहे थे। पुतिन के खिलाफ उन्होंने कई बातें भी लिखी हुई थी, नो टू वॉर के साइनेजेस उन्होंने पहने हुए थे। लेकिन जैसे ही ये प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, तुरंत कुछ ही मिनटों में रशियन पुलिस यहां पर आकर इन प्रोटेस्ट पर क्रैकडाउन करना स्टार्ट करती है। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग जैसे कई शहरों से इस तरह के विजुअल्स हमें देखने को मिले जहां पर लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था। रशियन पुलिस ने यह जानकारी दी कि हमने 1400 लोगों को अरेस्ट किया है। इनमें से लगभग 700 लोग केवल मॉस्को शहर में, 350 सेंट पीटर्सबर्ग शहरों में अरेस्ट हुए हैं। तो कई सारे फोटोज रशिया के सोशल मीडिया पर पूरी तरह से फ्लडेड हैं। इनफैक्ट इस प्रोटेस्ट के बाद रशिया की सरकार ने फेसबुक पर कुछ पाबंदियां लगाने का भी डिसीजन लिया है। रशिया के कई प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन भी इस युद्ध के खिलाफ हैं। वर्ल्ड नंबर 7 टेनिस प्लेयर आंद्रे रुब्लेव ने भी युद्ध के खिलाफ स्टेटमेंट दिया। दुबई में उनका एक मैच चल रहा था, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात कही कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि रशिया में व्लादिमीर पुतिन कोई बहुत पॉपुलर नेता नहीं है। ही फेसेस अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट। पिछले साल भी नावाल्नी वाले केस के बाद उनके खिलाफ बड़े स्तर पर रशिया के शहरों में प्रदर्शन हुए थे। उस समय भी रशियन पुलिस ने, स्टेट ने बहुत भारी क्रैकडाउन किया था। पिछले 10 सालों में पुतिन ने रशिया के एंटी प्रोटेस्ट लॉज को काफी मजबूत बना दिया है। तो रशिया में प्रोटेस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, आपको जेल में डाला जाएगा, ये श्योर है। तो जो जेल जाने को तैयार हैं लोग, फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये बताता है कि मामला कितना सीरियस है। 24 फरवरी को भी रशिया की स्टेट इन्वेस्टिगेटिव कमेटी, जिसका मेन काम यही है कि प्रोटेस्टर्स पर क्रैकडाउन करे, उसने ये चेतावनी दी थी कि जो भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। देयर विल बी लीगल रेपरकशंस। और रशिया की फॉरेन पॉलिटिकल सिचुएशन से संबंधित किसी भी प्रोटेस्ट में कोई हिस्सा ना ले। तो इस वक्त रशिया की फॉरेन पॉलिटिकल सिचुएशन बस एक ही जगह पर टेंस है, एंड दैट इज वेयर इट इज अटैकिंग यूक्रेन। अब इस तरह के एंटी वॉर प्रोटेस्ट पश्चिमी देशों में तो हमेशा देखे जाते हैं।
24 फरवरी को भी दुनिया भर के देशों में रशिया के खिलाफ प्रोटेस्ट देखे गए। जर्मनी, यूएसए के कई शहरों में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए। ब्रैंडनबर्ग गेट, डैलस टेक्सास में कई बिल्डिंग्स को इस यूक्रेन के झंडे के रंग में रंग दिया गया। तो इस तरह के प्रोटेस्ट जो कि यूक्रेन के लोगों को मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, वो तो पूरी दुनिया में देखे गए हैं। इनफैक्ट ज्यादातर देशों की रशियन एम्बेसीज के बाहर यूक्रेन के लोगों ने प्रदर्शन किया। कई इंटरनेशनल लीडर्स जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पुतिन से बात करके ये कहा है कि आप लड़ाई को रोकिए, डी एस्केलेट करिए, सीज फायर करिए और बातचीत से मुद्दे को सॉल्व कीजिए। तो प्रेशर कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी का, पश्चिमी देशों का और एशियन कंट्रीज का भी व्लादिमीर पुतिन पर बन रहा है। अब एक इसमें बहुत ही हास्यास्पद स्टेटमेंट मुझे नजर आया जब मैं लेक्चर के लिए रिसर्च कर रहा था। अफगानिस्तान की सो कॉल्ड तालिबान सरकार ने यूक्रेन और रशिया की सरकार से अपील करी है कि आप संयम बरतें, आप हिंसा का रास्ता ना अपनाएं। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द इंग्लिश प्रोवर्ब द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। तो ये उनका स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का। किसी को पढ़ना हो तो आप पॉज करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। दूसरी ओर सिविल सोसाइटी के कई लोग यूक्रेन की सिविलियन सिचुएशन पर कमेंट कर रहे हैं। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने यह बात कही कि बच्चे युद्ध में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, और यह बात बिल्कुल सही है। कई सारे बम गिराए जा रहे हैं यूक्रेन के शहरों पर, और ये बच्चे हमेशा के लिए स्कार हो जाएंगे। इनके मानस पटल पर एक हमेशा के लिए परमानेंट स्कार बन जाएगा। तो ये बच्चों की क्या गलती है कि युद्ध इन्हें झेलना पड़ रहा है। अब 25 तारीख की लेट नाइट तक क्या सिचुएशन है युद्ध में, यह भी मैं आपको बता देता हूं। तो एज ऑफ लेट नाइट 25 फरवरी, जब ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा था, उस समय तक किएव शहर में फाइटिंग चल रही है। किएव में प्रेसिडेंट खुद जेलेंस्की मौजूद थे। उन्होंने एक वीडियो भी डाला जिसमें उन्होंने कहा कि मैं यहीं हूं अभी तक। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने एक स्टेटमेंट दिया था शाम के समय जिसमें कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी टू टॉक विद यूक्रेन। हालांकि दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन की आर्मी खुद अपने पॉलिटिकल लीडर्स को अपदस्थ कर दे और हमारे सामने हथियार डाल दे, देन वी कैन हैव पीस। तो फिलहाल के लिए ये लग रहा था कि बातचीत होगी, लेकिन एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, रशियन स्टेट मीडिया ने यह बयान दिया था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूक्रेन की सरकार पूरी तरह से गायब है, वो बात नहीं करना चाह रहे। और उसका रीजन शायद एक ये हो सकता है कि पुतिन ने क्या कहा है कि बातचीत होगी बेलारूस में। अब बेलारूस तो पूरी तरह से रशिया का कठपुतली है, तो वहां पर जाकर कोई बातचीत करने का मतलब शायद यूक्रेन के नेताओं को नहीं लगा होगा। दैट इज वाई प्रोबेबली दे डिडंट गिव अ रिप्लाई। तो ये क्लासिक केस हो गया घोस्टिंग का। तो ये युद्ध में अभी तक का अपडेट है। एज ऑफ राइट नाउ किएव शहर में फाइटिंग ऑनगोइंग है। अगर कुछ भी उसमें अपडेट होगा तो हम आपको अवगत करा देंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने अन्य फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और इस टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप मेरे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आकर लाइव क्लासेस में देश के बेस्ट एजुकेटर्स से पढ़ना चाहते हैं, देन यू कैन ज्वाइन दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लस और आइकॉनिक। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लें, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ अवेलेबल हैं, और इन कोर्सेज पर 25 फरवरी की रात तक एक डिस्काउंट चल रहा है। यू कैन अवेल दिस डिस्काउंट। मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स 23 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। इस कोर्स में हम अभी 3 क्लासेस कर चुके हैं, तो अभी भी आपको ज्वाइन करना है, देन यू कैन ज्वाइन दिस क्लास। 8 AM सुबह 8 बजे ये क्लास होती है, तो वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही परफेक्ट टाइम है। 8 to 10 AM पे आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं अगर 2022 के लिए अभी भी आपको हिस्ट्री में दिक्कत आ रही है तो। नए बैचेस 25 फरवरी से स्टार्ट हुए हैं। कोई भी ऑफर या कोर्सेज से रिलेटेड इशू है तो आप मेरे इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको 1-on-1 मेंटरिंग मिलेगी, देन यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इफ यू वांट। EMI ऑप्शन पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। CSAT और GS के लिए एक प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट करी है, अन्य टेस्ट सीरीज भी हैं, इनका फायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।